झारखंड सरकार के आउटसोर्सिंग नीति के कारण हमेशा विरोध होता रहता है। इस बार आउटसोर्सिंग प्रमुख समस्या बनकर उभरा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग हमेशा से समस्या बना हुआ है। इस बार झारखंड सरकार के आउटसोर्सिंग में काम करने वाले 108 के कर्मचारियों ने ही हड़ताल की घोषणा कर दी है। हम लोग 108 कर्मचारी सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं आज, और हम लोग का जो है डेढ़ महीना का पेमेंट हम लोग का होल्ड किया गया है, खास करके दुर्गा पूजा के समय में। और पुरानी कंपनी भी जो है हम लोग का 2 महीने का जो है सैलरी लेकर के वो कुछ जवाब भी नहीं दे रही, आज मिलेगा कल मिलेगा, उसका भी कोई ये नहीं है। इसी के एवज में हम लोग CS सर से यहाँ पे ये आवेदन देने के लिए हम लोग आए थे, और आज से हम लोग स्ट्राइक पर भी जाएंगे। CS सर से जो मुलाकात की है तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में हम लोग ये आपका पेमेंट दिलवाएंगे। खास करके हम लोग को दुर्गा पूजा में जो है हम लोग का पेमेंट होल्ड कर दिया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कंपनियों को कई बार बदला है। स्वास्थ्य विभाग में यह कंपनियां हमेशा बदलती रहती हैं। अचानक कंपनियों के बदलने के कारण सबसे ज़्यादा उन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण होता है। नई कंपनी जो अभी हम लोग को पता चला कि नई कंपनी अभी आ रही है, नई कंपनी आ रही है। जैसे हम लोग पहले पुराना ZHL जो हम लोग को कंपनी 2 महीने का पैसा लेकर के गई है, ठीक है, ये कंपनी के हैंडओवर के समय में बोले थे कि आप लोग को पेमेंट मिल जाएगा। पिछले 1 साल से हम लोग वेट ही कर रहे हैं। अभी नया कंपनी को भी टेंडर मिल चुका है। हम लोग को यही डर है कि ये भी कंपनी हम लोग का जो है पेमेंट लेकर के कहीं चले नहीं जाए। और ख़ास करके ये कंपनी जो है हम लोग पुराने से ट्रेंड ऑलरेडी है, ठीक है, फिर भी हम लोग से जो है DD लिया गया कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और हम लोग को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर भी इसका नहीं मिला। सही बात है। और ना ESIC ना PF कुछ इसमें नहीं दिया जा रहा है। पुराना कंपनी में सारा चीज़ दिया जाता था, लेकिन इसमें ये सब चीज़ नहीं दिया जा रहा है। और खासकर आपातकालीन सेवा 108 के लिए काम करने वाले इन कर्मचारियों को दुर्गा पूजा में भी वेतन नहीं मिला, जिससे ये लोग काफ़ी नाराज हैं और हड़ताल की घोषणा इन लोगों ने की है कि जो हम लोग को दुर्गा पूजा के समय में पेमेंट देना चाहिए, लेकिन वो भी इसके पीछे हट के बोल रहे थे कि 10 तारीख तक आपको मिल जाएगा। हम लोग 10 तारीख तक वेट भी किए, उसके बाद जा कर के जो है कंपनी से हम लोग बात किए, बोला आप लोग का पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन 10 तारीख तक वेट करने के बाद नहीं आया। नया कंपनी को भी टेंडर मिल गया है और अभी तक हम लोग का पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग का सारे डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, सारे स्ट्राइक पर चले गए। झारखंड सरकार के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कंपनियां जैसे ही काम लेती है, पूर्व से काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण शुरू कर देती हैं। अलग अलग तरीके से शुल्क वसूलती है। पैसा वसूलने के बाद भी उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। कोई कंपनी अलग सुविधा, दूसरी कंपनी अलग सुविधा देती है। हम लोग को दिक्कत हो रहा है यही कि दुर्गा पूजा में जो हम लोग को सैलरी नहीं मिला, और हर महीना हम लोग को मिलती थी 1 से 10 के बीच में। तो इस महीना ऐसे हुआ कि सैलरी ही नहीं मिली हम लोग को दुर्गा पूजा, तो बहुत कष्ट हुआ। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर महीना हम लोग का समय में सैलरी दिया जाए, और जो हर कंपनी जितना भी बदले, कंपनी बदले हम लोग को जो है सैलरी टाइम में दिया जाए। आपातकालीन सेवा 108 के लिए काम करने वाले इन कर्मचारियों को सूचना मिली है कि नई कंपनी आएगी तो इन लोगों का वेतन पहले से कम कर दिया जाएगा, जिससे ये लोग नाराज हो गए हैं और अब मांग कर रहे हैं कि NRHM के तहत इन लोगों की सेवाएं की जाएं और उसी के माध्यम से इन लोगों को पैसा दिया जाए। पूरे झारखंड में झारखंड सरकार के इस निर्णय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को जो पेमेंट मिल रही है वो कंपनी पेमेंट करती है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो ये पेमेंट हम लोग को दे रही है कंपनी, चाहते हैं कि हम लोग को NRHM से पेमेंट किया जाए, जो कि उसमें कोई तरह का धांधली नहीं होगा, जो भी आएगा। और दूसरी बात है कि हम लोग का वेतन है 14,418 रुपया, और हम लोग को मान लीजिए दूसरी कंपनी आएगी तो सुनने में आया कि आपको कम मिलेगा, लेकिन हम लोग कम नहीं, वेतन तो 14,418 रुपये से कम होना ही नहीं चाहिए, और कि आगे और क्योंकि स्थिति खराब है, बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात सर, ये जो जीविका कंपनी है इसमें सिर्फ हम लोग को पेमेंट देती है, तो इसके अलावा हम लोग को कोई इंश्योरेंस नहीं देती है, जैसे कि ESI और PF, ये सब हम लोग को नहीं है सर। जो दूसरी कंपनी जो थी ZHL, हम लोग को PF, SI और हम लोग का एक विज्ञान कुमार नाम करके था, उसका पिछली वाली कंपनी में उसका बेबी का हार्ट का शिकायत था, जो कि वो कंपनी लगभग 4 से 5 लाख SI में उसका खर्चा वो कंपनी भरा, लेकिन ये कंपनी में सिर्फ आपका वेतन है, इसके अलावा कुछ नहीं है सर।
दूसरी मांग है हम लोग का कि हम लोग को एनआरएचएम से स्थायी किया जाए। और तीसरी मांग है कि जैसे कि हम लोग का सर मतलब 30 गो ड्यूटी कराते हैं जीवीके वाले और 26 का ही पेमेंट मिलता है। इस मामले में दुमका के सिविल सर्जन ने कहा कि उन्हें सूचना दी गई है कि 108 के लिए काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे में वो वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार कर रहे हैं ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। 108 के जो कर्मी हैं वो आज हमसे मिलने आए और मेरे द्वारा उनको रिक्वेस्ट किया गया कि चूँकि ये इमरजेंसी सेवा है, इसको आप लोग अभी 8 दिन के लिए हड़ताल को टाल दीजिए। तो एक बार सहमति बनी, लेकिन पुनः वो लोग आए और मुझसे बोले कि चूँकि संघ का दबाव है और संघ से अलग हट के हम लोग नहीं रह सकते हैं, इसलिए आज से अभी से हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं। उन लोगों कुछ डिमांड है, जैसे कि पिछले जब कंपनी का हैंड ओवर टेकन ओवर हुआ था तो उस समय का 2 महीना का बकाया है। और दूसरा डिमांड है कि पूजा में उन लोगों को कोई भी मानदेय नहीं दिया गया। तीसरा है कि उन्हें डर है कि नई कंपनी जब फिर आ रही है दूसरी कंपनी, तो शायद हम लोग को नौकरी में कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। यही सब डर है जिसके कारण हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। सर, इससे निपटने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो हमारे पास एम्बुलेंस है, संसाधन है उपलब्ध, उससे निपटने के हम प्रयास करेंगे। और MOIC से हमारी बातचीत हुई है कि जो भी आपके पास संसाधन है, जैसे ममता वाहन है और एम्बुलेंस है, उनके उसी से काम चलाएगा। झारखंड सरकार के आउटसोर्सिंग को लेकर किए गए इन फैसलों के कारण अब 108 के लिए काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पे हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि गांव-गांव से मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम इन्हीं कर्मचारियों का है। ऐसे में झारखंड सरकार के निर्णय से निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार मनमानी करती रहती है और हमेशा झारखंड के आउटसोर्सिंग कंपनियां बदलती रहती हैं और लोगों को परेशानी होती है।